लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी के नाम पर धमकी देने का मामला। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को मिला था संदेश। पुलिस ने फातिमा खान को किया गिरफ्तार। फातिमा खान ने दी थी जान से मारने की धमकी। उल्लासनगर की रहने वाली है युवती की दिमागी हालत नहीं है ठीक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है और ये भी कहा गया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से ये खबर सामने आई, जहां पर महाराष्ट्र पुलिस को ये सूचना दी गई और संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये धमकी थी और अभी क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये धमकी मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग को ऑनलाइन मैसेज के द्वारा मिली थी और जब इसमें एटीएस ने और महाराष्ट्र पुलिस ने एक साथ छानबीन शुरू की तो पता चला कि फातिमा नाम की एक महिला ने ये धमकी दी थी और उसको फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पुलिस का जो बयान सामने आया उसके अनुसार उस महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिलहाल कई पहलुओं को लेकर एटीएस जांच कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर जो है सीएम की बात ये है, योगी आदित्यनाथ हिंदू फायर ब्रांड नेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस जो संदेश आया था उसमें बाबा सिद्दीकी के हत्या की बात की गई थी कि अगर 10 दिन के अंदर आप वो नहीं करते हैं, अपना इस्तीफा नहीं देते, तो हम आपकी भी हत्या बाबा सिद्दीकी की तरह करेंगे। तो ये इस तरह से ये मामला आया था और ये मामला आते ही पुलिस और एजेंसियां जो है चौकन्नी हुई और इसमें फिर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी फातिमा नाम की एक औरत की मुंबई से की गई है। प्रदीप, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि मुंबई में इलेक्शन भी है महाराष्ट्र में और ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार के लिए जा सकते हैं, तो क्या माने कब जा सकते हैं और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम है और वो 6 तारीख से जो है वो मुंबई के दौरे पे रहेंगे। सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात करें तो इस विषय में जो उत्तर प्रदेश सीएम सिक्योरिटी के ऑफिसर हैं उन लोगों से अगर हम उनकी बात करें तो उनसे बात हुई है, उसके आधार पर उन्होंने बताया है कि वहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है और जो जिन जिन जगहों पर इनकी सभाएं लगनी है उन जगहों पर जो लोकल इंटेलिजेंस है और जो स्थानीय पुलिस है वो रैकी कर रही है, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। ड्रोन कैमरे की जो उड़ान है उसको तक मना किया गया है। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर बैन किया गया है। क्योंकि फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदू फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, तो निश्चित रूप से ये एक जो है बड़ा कदम महाराष्ट्र पुलिस ने और देश की जो एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी, उसने उठाया है। फिलहाल उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया है जिस औरत ने ये धमकी भरा मैसेज भेजा था। बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, 27,764 स्कूलों को दूसरे स्कूल के साथ मर्ज की तैयारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट कर उठाई सवाल, सरकार के फैसले को बताया अनुचित। ऐसे में कैसे पढ़ेंगे गरीब बच्चे? मायावती ने सवाल भी उठाए हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में प्राइमरी सेकेंडरी शिक्षा का बुरा हाल है। अच्छी और सही शिक्षा से वंचित हैं करोड़ों बच्चे। उड़ीसा सरकार के फैसले पर भी दी प्रतिक्रिया, कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला अनुचित। प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं लोग। सरकारों की गरीब और जन विरोधी नीतियों का ये परिणाम है। तो मायावती ने पोस्ट की है और जिसके बाद अब सियासी पारा भी लगातार हाई है। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से पोस्ट की गई है, किस तरह के मायने अब इसके निकाले जा रहे हैं? देखिए, मायावती ने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरते हुए किया है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा, जो परिषदीय शिक्षा है, वो शिक्षा इस समय पूरी तरह से स्ट्रांग है। और चूंकि मायावती विपक्ष में है तो उनका एक जो एलिगेशन है वो सरकार के ऊपर लगाना बनता है और वो उस क्रम में उन्होंने ये चीज की लिखी है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इस समय जुबानी जंग सभी नेताओं में छिड़ी हुई है। बाय इलेक्शन की जो है तिथियों की घोषणा हो चुकी है और बाय इलेक्शन की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बयान को हम राजनीतिक बयान से ज्यादा कुछ नहीं मान सकते। फिलहाल
अभी किसी भी दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, ना ही भाजपा ने भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जो ही भाजपा या फिर किसी दल से कोई प्रतिक्रिया आती है, हम अपने दर्शकों से जरूर उस प्रतिक्रिया को साझा करेंगे। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के एक मकान में आग लग गई। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन आग लगने से मकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मधु विहार खोड़ा के अंदर जो अहिल्या चौक के पास पड़ता है, उसमें एक मकान में आग लगी है। तत्काल 4 गाड़ियां फायर स्टेशन वैशाली से मैं FSO के घटनास्थल पर भेजी गई। वहां जाके देखा एक 3 मंजिला मकान था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर फ़ोटो फ्रेम बनाने का सामान भरा हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग फैली हुई थी पूरी तरह से। तत्काल होस पाइप फैला के आग बुझाना शुरू किया। साथ ही आसपास के 7-8 मकान में लोगों को खाली कराया गया और साथ ही फायर स्टेशन साहिवाल और फायर स्टेशन कोतवाली से भी गाड़ियां घटनास्थल में मंगाई गई। कुल मिला के 10 गाड़ियों ने लगातार पंपिंग करके आग को बुझाया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। श्रावस्ती में किसानों को जागरूक करने में कृषि विभाग के जिम्मेदार आला अधिकारी नाकाम हुए हैं। दरअसल जिले के किसान फसलों की कटाई के साथ ही खेतों में भी पराली जला रहे हैं, जिससे जिले में प्रदूषण के साथ साथ धुंध भी छाई रहती है। हालांकि डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को फरमान भी जारी किया था, जो कि किसानों को पराली जलाने के नुकसान के बारे में जानकारी देने और पराली न जलाने को लेकर जागरूक करने का था। लेकिन डीएम के आदेशों का सरेआम धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। अरे परेशानी भैया बहुत उठा, जो है धुंध छा जाने के बाद सांस लेने में दिक्कत है, रास्ता भी सुबह नहीं दिखाई देता है, बहुत सारी परेशानियां हैं। दीपावली में पटाखों से भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं, हुआ या नहीं हुआ वो तो आगे प्रशासन जाना है, लेकिन दिक्कत है जो हम लोग बता रहे हैं। एक और जहां प्रशासन तमाम सारे दावे किसानों को लेकर कर रही थी, तो कृषि विभाग के अधिकारी उन दावों को फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती जिले में इन दिनों पराली जलाने का कार्य काफी तेजी गति से किया जा रहा है, जिससे पूरे जिले में धुंध छाया हुआ है। कोहरे का एक परत जो है वो सुबह सुबह जम जाता है, तो 10 बजे से 11 बजे तक काफी ज्यादा जनपद के सभी चौराहों पर और जिले के तमाम सारे इलाकों में धुंध छाया हुआ रहता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें होती है। जो प्रशासनिक दावे कहीं ना कहीं जो डीएम द्वारा किए गए थे कि लोगों किसानों को जागरूक किया जाएगा, किसान खेतों में पराली ना जलाएं, तो वो प्रदूषण जिससे रुकेगा, तो प्रदूषण जिले में काफी ज्यादा फैला हुआ है और कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उससे फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल पांडे, श्रावस्ती, HNN।